सो हेलो एवरीवन, ये हमारे पास वीडियो का सेकंड पार्ट होगा जहाँ पे हम सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है और जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए वो किस प्रकार से आए, मैं उसे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो बिकॉज क्या है, अगर आप वहाँ पे आप रफली आप अगर वहाँ पे तुक्का मारोगे ना, तुक्का समझो ना, ऐसा इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा ऐसा देखोगे ना, तो आपकी ज़्यादातर है ना रॉन्ग जाने के चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता दूँ कि किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। अगर इन्हीं में से बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता, मतलब सेक्शन बी में दे दिया जाता है, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो पहला नंबर एमसीक्यू है ना, हमारे पास पहला जो एमसीक्यू है उसमें दिया है ब्लैंक स्थान दिया हमारे पास कि ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखो हमारे पास देखना, जैसे ये 4/9 है बरोबर, हमारे पास जो ए ऑप्शन है इसमें दिया है 4/9 और ये संख्या पूरी रूट में, तो याद रखना ये दोनों तरफ रूट। देखो हमारे पास कंप्लीट रूट के अंदर 4/9 है, तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3, तो एग्जैक्ट ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या रूट निकल रहा है। सेम 12 यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बी जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे दिया है रूट में 12 अपॉन में रूट में 3, तो इसे भी हम इस तरीके से सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं। रूट के अंदर 12/3 एंड 3 4 जा 12, रूट हमारे पास सेम आ गया और इसका रूट निकालेंगे तो निकलेगा 2, और ये भी क्या हमारे पास रैशनल नंबर है बरोबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है। बढ़ते सही की तरफ, तो सी हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पर रूट नहीं निकलता, तो रूट 7 ही हमारे पास परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 81 का रूट होता है 9। ठीक है, जो कि हमारे पास ये भी इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी मतलब ए बी सी डी में से डी वाला भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से हमारे पास बचा एक ऑप्शन सी जो कि हमारा इरेशनल नंबर होगा क्योंकि सी का कोई भी रूट नहीं होता। ठीक है, और ना ही कुछ कंडीशन वहां पे निकल रही है। बढ़ते सेकंड की तरफ, सो सेकंड में दिया हमारे पास 2 की पावर 0, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 एंड अपॉन में 5 की पावर 0। समझना से जब भी कभी किसी भी नंबर्स की या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है ना, वहां पे सिर्फ आता है 1। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है इसका मतलब 1 प्लस 8 की पावर 0 तो 1 और अपन में 5 की पावर 0 मतलब 1 इक्वल टू ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा और अपन में आएगा 1। देखो अब 1 है ना, किसी की वैल्यू के अपॉन में हो ना तो उसे नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि आप 1 को 2 से डिवाइड दोगे ना, ठीक है, हम बोल सकते हैं 2 को 1 से डिवाइड दोगे तो आंसर हमारा 2 ही निकलेगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, सो आप ध्यान देना प्रॉपर तरीके से। मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए तीसरे में बात करता हूँ, तो तीसरे में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है द p/q फॉर्म ऑफ 3.123 बार 3.123 बार। ठीक है, हमारे पास जो बार है ना सिर्फ 23 के ऊपर है, तो ध्यानपूर्वक समझना। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो जो नंबर पॉइंट के आगे है उसे आप आगे रखोगे, ओके, एंड यहाँ पे ले लोगे एक बोल सकते हो आप मतलब एक लाइन। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 है वो सेम लिख दोगे 1 2 3। अब जो नंबर बार के अंडर नहीं है, जैसे हमारे पास क्या पॉइंट के बाद वाली संख्या की बात करो मैं, पॉइंट के बाद वाली संख्या की इसकी बात करो, तो यहाँ पे बार के नीचे कौन नहीं है, 1 है, तो उस नंबर को क्या करोगे -1 कर दोगे। ओके, अगर यहाँ पे 2 होता तो -2 करते, 5 होता -5 करते। अब यहाँ पे क्या हमारे पास देखो सिर्फ 2 संख्या के ऊपर बार है तो इसीलिए यहाँ पे 99 आएगा। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने ही अपन में 9 आएंगे। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के, तो यहाँ पे आएगा 0। अगर 2 संख्या के ऊपर बार नहीं होता तो हम यहाँ पे 2 0 लेते। ठीक है, मैं पॉइंट के पहले की बात नहीं करूँ, पॉइंट के बाद वाले की बात करूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये देखो आप दिख रहा है आपको, मैं इतने की बात करूँ सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, 3 आगे 1 2 3 जैसा है वैसा लिख देना। अब जो संख्या बार के अंदर नहीं होगी ना उसे माइनस कर देना है, तो 1 नहीं था तो 1 माइनस कर दिया। और जिन संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे कितने डिजिट के ऊपर बार था 2, तो नीचे 2 बार 9, 2 टाइम 9 आ जाएगा। और जिस संख्या के ऊपर बार है, जैसे हमारे पास क्या एक संख्या के ऊपर बार नहीं था, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं था, उस हिसाब से 0 आता। अगर हमारे पास 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस करोगे यहाँ पे, सो लिखोगे 3, यहाँ पे माइनस करोगे तो 122 आएगा और अपन में 990 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 3 × 990 प्लस में 122 अपॉन में 990 हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन निकालता है,
सो देखो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 तो सेम ही रहेगा हमारे पास, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, चलो। सो 3 का 0 तो हम 0 से करेंगे, 3 का 0 से करेंगे तो 0 जाएगा, फिर 3 9 जा 27, फिर 2 आया कैरी हमारे पास, फिर 3 9 जा 27, 27 और 2 होता है 29, एंड प्लस का 122 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 990। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, चलिए। तो 2 0 2 हो जाएगा, 2 और 7 9 1 और 9 10, कैरी 1 आया हमारे पास, सॉरी 1 इधर नहीं जाएगा कैरी, वो कैरी इधर जाएगा क्योंकि ये हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी, और 3 2 और 1 हो जाएगा 3 अपॉन में आएगा 990। अब फाइनल में इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देना और हमारा आंसर बन जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 1 2, एक इधर आ गया, 2 5 10, 2 4 8, एक इधर आ गया हमारे पास 2 6 12 अपॉन में 2 4 8, एक इधर 2 9 18, एक इधर 2 5 10, तो हमारे पास 1546 अपॉन में 495 है। आंसर चेक करो, ओके। हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। अब देख सकते हो यहाँ पे, ओके हमारा देखो तीनों हमारे पास आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है, जो कि हमने निकाले। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। फोर्थ में दिया हमारे पास 3 की पावर -4 है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो पावर वाले मतलब ऑप्शन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा जैसे 9th में 8th में, कि वहाँ पे ना अगर किसी की भी पावर माइनस की हो ना पहले उसे प्लस बनाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन में 1 लेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करते समय हमारे पास हो जाएगा 1/3 की पावर +4 हो जाएगी। हमने क्या किया, पावर नेगेटिव थी उससे पॉजिटिव बना दिया। अब बनाने के बाद ये 3 हमारे पास 4 टाइम है, तो हम इसे रखेंगे 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/3 3 9 इंटू 3 3 9, एंड यहाँ पे 1/9 का 9 से करेंगे तो वो 81 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 1/81 हो जाएगा, 1/81, ठीक है। प्लस का नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना। चले बढ़ते हैं 5 वाले के ऊपर। 5 वाले क्वेश्चन में बोला है द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 1/7 + √5। मैं आपको सीधा सिंपल बता दूं, यहाँ पे जो भी कीमत अपॉन में हो, माइनस के साथ है तो उसे प्लस में बता दो, और प्लस के साथ है तो माइनस बता दो। जैसे हमारे पास 7 + √5 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 - √5, मतलब साइन अपोजिट होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 7 - √5 आएगा। हम जब सेक्शन बी के अंदर बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये रैशनलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा सेक्शन ए है, तो हमें डायरेक्टली लगाना आंसर, तो ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया हो। बढ़ते 6 की तरफ। 6 में कंडीशन दी है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2√2 + √6, और यहाँ पे दिया 2√2 माइनस का √6। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अब हमें इसका आंसर निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, हमारे पास देखो ये संख्या हमने मानी a और ये संख्या को माना b, यहाँ पे a + b हो गया, और सेम यहाँ पे भी क्या हमारे पास a की वैल्यू सेम है और यहाँ पे b की वैल्यू भी सेम है, तो हमारे पास a - b हो गया। और ये हमारे पास a + b और a - b, इनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a² - b², ठीक है। तो हमें कीमत रखनी है। अब देखो a की कीमत क्या है, 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर निकालेंगे हम, माइनस b की कीमत क्या है, √6 है, तो √6 का स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इंटू में 2, माइनस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 6, खाली सिर्फ 6, एंड इक्वल टू 4 2 8 -6, माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2। सो हमारा आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब देख सकते हो हमारे पास 6 वाले का आंसर 2 है, ठीक है। सो मैं एक बार वीडियो को विजिट कर लेता हूँ कि वीडियो सही है या नहीं है। चलिए, तो हमारा कैमरा तो सही काम कर रहा है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। देखिए, सो चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझना, चैप्टर 2 हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर दिया है द वैल्यू ऑफ, हमारे पास 259 का स्क्वायर मतलब 249 का स्क्वायर एंड -248 का स्क्वायर इज बताना है आंसर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास a² - b², ठीक है। आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे a + b और a - b, मतलब जिनके ऊपर स्क्वायर होता है हम उसी को विदाउट स्क्वायर में इसे रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसे भी मतलब इसको भी इसी तरीके से अरेंज करूंगा। सो लिखूंगा 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर
एंड इक्वल टू, देखो हमारे पास ए की वैल्यू हम 249 मानेंगे, तो 249 प्लस 248, 248 एंड सेम यहाँ पे 249 माइनस 248। ओके, अब क्या करेंगे, आपस में इनको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास। चलिए, तो 8 और 9 17 कैरी 1, सो 4 और 1 5, 5 और 4 हो जाएगा 9 एंड 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 4 9 6 7 हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो 249 में से अगर मैं 248 घटाता हूँ तो सिर्फ 1 बचेगा, तो मैं रखूँगा यहाँ पे 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मैं 497 का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हमारे पास 497 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो सेम रहता है एज इट इज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 497 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। ओके, सो परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, एक कंडीशन दी गई है हमारे पास कि इन द एक्सपेंशन, हमें क्या करना है, इन्हें एक्सपेंशन करना है, मतलब सॉल्व करना है और बताना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, वो कितना होगा। पहले तो हमें इनका कैलकुलेट निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 3x प्लस एक्स का क्यूब एंड यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x। चलो इनका कैलकुलेशन निकालते हैं। देखो पहले मैं इनके फैक्टर निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x, फिर ब्रैकेट के अंदर सेम x प्लस 1/x, फिर प्लस का x क्यूब, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x। कैलकुलेशन निकालते हैं फटाक से। सो 3x का x से करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर होगा, प्लस 3x का मैं 1 से करूँगा तो 3x/x हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे करेंगे तो x की पावर 4 प्लस यहाँ पे x क्यूब का कहीं इधर करेंगे तो x क्यूब अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। अब जितना कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं और अरेंज करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हमारे पास इस x से ये x कैंसिल हो रहा है और ये x से ये x स्क्वायर, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे इनको आपस में कैंसिल कर दिया पूरा। अब हमारे पास क्या है, जो मतलब जिसकी पावर ज़्यादा हो उसे हम आगे अरेंज करते हैं। तो जो अरेंज किसको करेंगे हम, पहले x की पावर 4 को, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x की पावर 4, ठीक है। सॉरी जस्ट मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा x की पावर 4, ठीक है, अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा वो प्लस का 4x स्क्वायर। एंड जो बचा हमारे पास, बचा क्या हमारे पास सिर्फ 3 बचा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा प्लस का 3। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, x स्क्वायर ये रहा और इसका कोफिशिएंट क्या 4 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए रफ करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 एंड इक्वल टू एक्स प्लस एम एंड एक्स प्लस एन, देन फाइंड एम प्लस एन। फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन की कंडीशन लिखो। तो कंडीशन में हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 56 दिया है। अब यहाँ पे जो कंडीशन क्या दी थी एक्स प्लस एम और यहाँ पे एक्स प्लस एन। सबसे पहले हमें इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर बनेगा। चलो तो यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, तो x ब्रैकेट में x प्लस एन। देखो पहले हमने इसका फैक्टर तोड़ा, फिर हमने लिया x प्लस एन, फिर से m को लेंगे, फिर से वही काम करेंगे। सो प्लस का m, फिर से x प्लस एन। ओके, मल्टीप्लाई निकालते हैं फटक से। तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स एन हो जाएगा हमारे पास, प्लस में इनका आपस में करेंगे तो एम एक्स एन प्लस का एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर अब कॉमन क्या आएगा हमारे पास, एक्स आएगा तो प्लस का एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा एन प्लस का एम एन। अब क्वेश्चन में कंडीशन में क्या पूछा था हमारे पास कि एम प्लस एन क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास एम प्लस एन है एग्जैक्ट वो माइनस का 1 निकल रहा है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, हाँ देखो ये तो हमारे पास x हो गया, ठीक है, x तो हमारे पास दिया गया है। अब इसका मल्टीपल ये n प्लस एम है, या फिर हम इसे m प्लस एन बोले, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एग्जैक्ट इनकी जगह माइनस का 1 आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले माइनस का 1 है। ओके परफेक्ट है, थर्ड वाले -1 आ रहा है, ठीक है। -1 क्यों आया आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती, कोई संख्या वहाँ पे 1 माना जाता है, लेकिन साइन माइनस का था इसलिए वो -1 रखा जाएगा। ओके सो क्लियर हो गया। बढ़ता हम आगे की तरफ।
अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, फटक से निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है x+3 इज द फैक्टर ऑफ, हमारे पास p ऑफ x इस नंबर का फैक्टर है, एंड देन a, तो हमें a निकालना है। निकालना बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, x+3 दिया है, इसको हम 0 मान लेंगे, एन इक्वल टू उधर जाने देंगे, तो x इक्वल टू आएगा -3। अब जो कंडीशन थी वो ले लेते हैं हमारे पास, तो दिया है p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस x+3, ठीक है। अब p ऑफ x की जगह क्या करेंगे हम लेंगे 3 माइनस का, एंड इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस a -3 का स्क्वायर प्लस -3 एंड प्लस का 3। ओके, कैलकुलेशन निकालेंगे तो इस बार हमारे पास क्या, हम इसके बदले 0 मान लेंगे क्योंकि हमें कंडीशन तो रखी दी है। सो इक्वल टू -3 का क्यूब होता है 27 होता है माइनस का, एंड प्लस यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस का 9 होगा। देखो समझना पहले, यहाँ पे ये माइनस का 27 कैसा है, देखो ये जो पावर होती है ना पावर, वो पावर ये बताती है कि बेस हमारा 3 टाइम है, तो हम लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर जाएगा, कट जाएगा, सिंगल एक माइनस बचेगा, और 3 3 9 9 3 27, मतलब हमारे पास माइनस का 27 आएगा। इस प्रकार से हमने निकाला। चलिए यहाँ पे भी निकालता है। सो -3 का जो स्क्वायर होगा ना वो प्लस का 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लस वाली है, और जो कि आपस में कट जाएगी। सो 9 ये a आ जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 का 3 प्लस का 3, ये 3 से 3 आपस में कट जाएगा। ये 27 को हम आगे ले लेते हैं, तो हमारे पास प्लस का 27 हो जाएगा, 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो इक्वल टू आएगा 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3, ठीक है। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3 आएगी, प्लस का 3, ये रहा। आप देख सकते हो हमारे पास आंसर प्लस का 3 है। बढ़ते हैं 5 की तरफ। इसे रफ करना पड़ेगा। देखो 5 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, अंडरलाइन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो वन वेरिएबल में चाहिए हमें। सो याद रखना कि पॉलिनोमियल वही होता है जहां पे पावर प्लस की होती है, माइनस की नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, पावर कैसी आएगी हमारे पास, अपॉन में नहीं आएगी, रूट में नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास देखो पहला ही क्वेश्चन रूट में दिया है, मतलब तो ये आंसर हमारा नहीं हुआ। और हमारे पास इसमें दिया है माइनस में पावर दी है, देखो ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या कंडीशन दी है, क्वाड्रेटिक चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि पावर हमें 2 चाहिए, ठीक है, 2, सिर्फ 2, इसके आगे ना 3 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 5 चाहिए, ना 1 चाहिए, कुछ नहीं, 2 होना चाहिए। तो 2 किस पे दिख रही है, सिर्फ सी वाले पे दिख रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो ये गलत है, तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा सी। अब देखते हो आंसर सी, ओके आंसर सी भी हमारा परफेक्ट है, मीन्स x² है। चलिए बढ़ते हैं 6 वाले के ऊपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये x² है। अब यहाँ पे मैं सबसे शॉर्टकट तरीका बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सो 4x² माइनस 28x प्लस 49। अब क्या करना है हमें, इसको यहाँ पे डेडेडेस इसका स्क्वायर बताना है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहली संख्या का रूट ले लो, तो वो 2x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस बीच वाली संख्या को छोड़ दो, लास्ट वाली संख्या का रूट ले लो, क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब 2 फॉर्मूले में हमारे पास a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो देखो 7 2 8, 8 2 सॉरी 7 2 14, 14 2 28, मतलब 28 आ रहा है हमारे पास। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे होल स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, आगे से 2x उठा लेना है, तो 2x ले लिया, बीच में माइनस है वो माइनस ले लो, और यहाँ पे 7 है वो 7 ले लो, बस हमारा आंसर 2x - 7 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2x - 7 हमारा आंसर है, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा आपको किस प्रकार से मैंने सेकंड चैप्टर का कैलकुलेशन निकाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, मैं एक बार वीडियो को चेक करूँ। ओके, सो वीडियो हमारा परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 अब यहाँ पे दिया है पॉइंट 3.5 एंड 4.7 लाइज इन द खाली जगह क्वाड्रेंट। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो आप ध्यान देना। हमारे पास ये वाला एक्सिस प्लस का x होता है और ये वाला माइनस x होता है, ये वाला प्लस का y होता है और ये वाला माइनस का y होता है।
अब इन एक्सेस के ऊपर ही इनके मतलब है ना साइन देखे जाते हैं। देखो दोनों संख्या, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बराबर। तो हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे देखो एक्स की, अब देख सकते हो यहाँ पे दो दीवार है एक्स और वाई की, और दोनों ही प्लस में, तो हमारे पास दोनों कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। देखो एक माइनस का हमें, देखो एक्स हमेशा आगे की तरफ रखा जाता है और एक्स माइनस की कीमत वाला है, यहाँ पे दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे पास, और लास्ट वाले हमारे पास प्लस माइनस हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, माइनस यहाँ पे 3.5 कोमा 4.7 है, तो देखो दोनों ही प्लस के, तो दोनों प्लस के, दोनों प्लस किस में आ रहे हैं, फर्स्ट वाले में, तो हमारा फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट वाले में आंसर कहाँ गया, हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट सेकंड वाले को समझते हैं। सेकंड वाले में दिया है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, हमारे पास दो दिए हमारे पास, एक तो P दिया और एक Q दिया, एंड देन एब्सिस इज एंड ये हमारे पास देखो P और ये Q, इन दोनों को निकालना है। समझना पहले, हमारे पास दो चीज होती हैं, देखो देखो इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, और एक होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ध्यान रखना, वो होता है वाई एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट दिए थे और दोनों के लिए हमारे पास एब्सिसिज़ा बोला है। अब मुझे नहीं पता क्या प्रोनाउंस करते हो, तो देखो एब्सिसिज़ा का मतलब मैंने क्या बताया, एक्स, तो एक्स वाला पॉइंट कौन सा है, -2, और यहाँ पे कौन सा है -3, ठीक है। तो आप लिखेंगे -2, ये माइनस पहले से दिया है, और यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। इसी तरीके से रखेंगे, तो -2 ब्रैकेट में, फिर माइनस का 3, ये जो माइनस है ना, ये बीच वाला है, बीच वाला साइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आएगा, तो एज एट 3 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा प्लस का 1, यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, प्लस का 1। अब देख सकते हो प्लस का 1 हमारा आंसर है, दोनों ही हमारे लिए करेक्ट है। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे वाले के अंदर हमारे पास दिया है इफ x, y एंड y, x आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट देन। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हमारे पास साफ साफ दिया है कि यहाँ पे जो x है वो y के बराबर है, और जो y है वो x के बराबर है। तो आप समझ सकते हो, जब x y के बराबर है, y x के बराबर, तो दोनों की कीमत कैसी होगी, सेम ही होगी। तो देखो सेम कीमत किसकी है, देखो ए वाले में तो नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, बी वाले में भी नहीं, क्योंकि माइनस एक प्लस है, पॉसिबल नहीं है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर आंसर। देखो अब देखते हो यहाँ पे एक्स की कीमत भी सेम है और वाई की कीमत भी सेम है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे एक्स बराबर 3 और वाई बराबर भी 3 आएगा, क्योंकि दोनों की कीमत जब इक्वल है तो आंसर भी इक्वल ही आएगा ना। फोर्थ की बात करता है, फोर्थ में दिया है if a equal to 3, b equal to -2 और c equal to -1 and d equal to 7, then the point हमारे पास a b और c d दिए lies in the quadrant। हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। समझते हैं पहले, देखो a b है तो मैं सीधा कंडीशन लिखता हूँ, a b कॉमा a b c d दिया है, c d। अब देखो a की वैल्यू कितनी दी थी, a की वैल्यू दी है हमारे पास 3, सो 3 इंटू b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू -2 है। फिर से हमारे पास लिखेंगे हम कॉमा, अब सी डी की है, तो सी की कीमत क्या है, सी की कीमत -1 है, और डी की कीमत है हमारे पास 7, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, तो 3 2 6 मतलब -6 आएगा, और 1 7 7 मतलब -7 आ जाएगा। दोनों कीमत माइनस में, तो माइनस किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास। जो फोर्थ वाला इसका क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन सी आंसर है हमारे पास। अब देख सकते हो हमारे पास फोर्थ वाले में थर्ड आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर, खत्म करते हैं फटाक से। देखो 5 वाले के अंदर हमारे पास दिया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 -9 एंड फ्रॉम द ऑरिजिन एंड इज खाली जगह। देखो अब सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे पास यही मैंने, चलो एग्जाम्पल में लेता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रॉपर बनाना पड़ेगा मुझे, मैं इसे रेफ कर देता हूँ। ये प्लस का x
ये माइनस एक्स, ये प्लस का वाई, और यहाँ पे माइनस का वाई। अब देखो हमारे पास जो ए की कीमत क्या, मतलब एक्स की कीमत क्या थी, जीरो। तो एक्स की कीमत जीरो कहाँ पे आती है, यहीं पे ऑरिजिन पे आती है, यहाँ पे जीरो आती है एक्स की कीमत, ठीक है। और दी हमारे पास वाई की कीमत -9 दी है, तो वाई की कीमत -9 है, तो माइनस हमेशा नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट हमें थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ सर, क्योंकि थोड़ा सा मैं लाइन को एक्सटेंड करूँ इससे। देखो तो समझना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ। देखो तो यहाँ पे 1, ये माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, ये -6, -7, -8 और -9। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमारे पास 0 और -9 के डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस के अंदर ना प्लस देखा जाता है ना माइनस देखा जाता है। अब देखो 0 से काउंट करना स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे पास जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर मानो, 9 मीटर मान लो, मतलब कुछ भी मान सकते हो, लेकिन रहेगा 9। तो हमारे पास आंसर आएगा 9, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अब देख सकते हो फिफ्थ वाले का 9 कहाँ पे, ऐसे वो ढक चुका है, ठीक है। मैं आपको तो अभी दिखा देता हूँ, रुको। देखो फिफ्थ वाले में 9 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 6 वाला है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 6 वाले में। 6 वाले में दिया गया हमारे पास कि इफ 2m + 5 एंड 3n + 2 एंड m + 11 एंड n + 14 आर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो x की कीमत होगी वो इस x के बराबर होगी, और ये y की कीमत होगी इस y के बराबर होगी, ठीक है। चलिए फटाक से मैं लिखता हूँ और आंसर निकालता हूँ। तो हमारे पास मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2m + 5 एंड सेम सामने वाले लेता हूँ m + 11 आ जाएगा। कैलकुलेशन निकालते हैं, m आगे भेज देते हैं, तो 2m माइनस का m मतलब m हो जाएगा इक्वल टू 11 तो था ही पहले से, 5 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2m में से एक m घटाएंगे ना तो बचेगा सिर्फ m इक्वल टू 11 में से 5 घटेगा तो बचेगा 6। तो हमारे पास m की कीमत 6 आ गई। सेकंड वाले में निकालते हैं तो y की कीमत y के बराबर थी, मतलब 3n + 2 n + 14 के बराबर है। सो 3n + 2 इक्वल टू n + 14 के बराबर है। n आगे भेज देते हैं तो हमारे पास 3n माइनस का n हो जाएगा एंड इक्वल टू 14 तो था ही, ये 2 भी तो चलेगा, माइनस का 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे पास 2n बचेगा एंड इक्वल टू बचेगा सिर्फ 12। 2 के टेबल में 6 टाइम में 12 आता है, तो n की कीमत भी हमारे पास 6 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो n की कीमत भी वो 6 है और m की कीमत भी। तो देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 6 और 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो कि हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगा, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसमें से जितने भी सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एज अ मेरी भी मेहनत लगी है इसके अंदर, ठीक है। और आपको जो रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर सकते हो, जिसमें मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ कि वीडियो हमारा कंटिन्यू है। ओके सो वीडियो हमारा कंटिन्यू है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए सो हमारा 2 चैप्टर बाकी है, इन 2 चैप्टर को खत्म करके इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। चलिए तो चैप्टर इस बार हमारा 4 है, चैप्टर 4। यहाँ पे लिखा है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड 2x + 0i एंड +9 = 0 एंड इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऑप्शन फाइंड करने का। देखो मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास कंडीशन दी है पहले वाले में, हमारे पास 2x + 0y एंड प्लस का 9 एंड इक्वल टू दिया 0। सबसे पहले प्लस का 0 मतलब 0y दिया है हमारे पास, ये 0y कुछ भी नहीं है, एक इमेजिन एक तरीके से, मतलब इमेजिन नंबर बोल सकते हो, क्योंकि वो 0 का y से होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 0 का आप लिखो ना लिखो एक जैसे हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा वो 2x + 9 = 0 बचेगा। 9 को उधर जाने दो, तो 2x = -9 हो जाएगा, 2 अपन हो जाएगा, तो x = आएगा -9/2। अब आप ध्यान दोगे ना, हमारे पास x की कीमत 9/2 है, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मैं दिखूंगा ना तो x की कीमत हमेशा आगे आती है और y की कीमत पीछे आती है। तो इस जगह पे देखो 9/2, माइनस का 9/2 किसमें, ऑप्शन ए दिख रहा है इसमें, तो और कोई नहीं, मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब देख पा रहे हो हमारा -9/2 और m है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या कि 9/2 से ही फाइंड कर लिया कि हमारा ऑप्शन ए कन्फर्म है।
बढ़ते हैं सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड वाले में दिया है कि 4 इक्वेशन 4/x, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/x प्लस में 3/y एंड इक्वल टू 5 इफ x इक्वल टू 1। तो हमें निकालना y की वैल्यू, सबसे बेस्ट है, आराम निकाल सकते हो। x की वैल्यू 1 है, रख दो। सो 4/1 एंड इक्वल टू आएगा 3y इक्वल टू 5। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो अपॉन में 1 होता है वो कोई मतलब का नहीं होता है। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 4। इस 4 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे ना प्लस था बीच में, प्लस। अभी 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 3y इक्वल टू 5 माइनस 4, ठीक है। मतलब ये 4 प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, घटेगा। तो हमारे पास आएगा 3y एंड इक्वल टू बचेगा सिर्फ 1। y का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वल टू y1 जब y हो जाएगा तो जो y की कीमत निकलेगी वो निकलेगी प्लस का 3। देखो प्लस का 3 कहाँ पे, ये रहा। आप देख सकते हो सेकंड वाले का आंसर प्लस का 3 परफेक्ट है हमारा। बढ़ते हैं थर्ड वाले के ऊपर, पहले मैं रेफ कर देता हूँ। अब थर्ड वाले को अंदर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है हमारे पास एक x और एक y है दोनों, एंड इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज x, यूनिट प्लेस x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस इज x एंड 10 डिजिट ही बोला हुआ, 10 डिजिट इज y। सो जो लिखा था मैंने लिख दिया पहले, एंड देन द नंबर इज, अब वो नंबर होगा। तो देखो आप ध्यान देना, जैसे यूनिट किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास 5 6 7 3 इस तरीके से नंबर लिए हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट होगा ना, लास्ट का जो डिजिट होगा फर्स्ट, वो होगा हमारे पास यूनिट। ये होगा हमारे पास यूनिट, और ये होगा हमारे पास 10, ये होगा 10, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग वो पहले नंबर पे आया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, और ये 10 नंबर पे आया तो 10 से मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x, तो x का मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस, और y हमारे पास क्या है 10 डिजिट पे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10 इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10y, यहाँ पे प्लस, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 10y, क्योंकि 10 का y से मल्टीप्लाई 10y हो गया, प्लस x का 1 से करेंगे तो वो x ही हो जाएगा, तो हमारे पास 10y प्लस 1 आंसर होगा, सॉरी प्लस का x, 10y प्लस x, 10y, ये रहा ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब देख पा रहे हो 10y प्लस x हमारा परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या फिर मतलब है ना आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो को थोड़ा सा स्लो बनाऊंगा, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक मतलब है ना लाइक तो ठोक ही देना इस बात पे। चलिए फोर्थ वाले की बात करता हूँ। फोर्थ वाले में लिखा है एक्सप्रेसिंग द क्वेश्चंस, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तो फोर्थ वाला मैं ऐसा लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y एंड इक्वल टू 12 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले 12 को इधर ले जाओ, सो 3x प्लस 2y माइनस 12 एंड इक्वल टू आएगा 0। एग्जैक्ट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू आएगी माइनस का 12। अब हमने क्या किया, a b c निकाल लिया, कीमत रखते हैं हमारे पास, इसमें बोला था a प्लस बी माइनस सी बोला है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कहाँ गया, a प्लस बी माइनस सी, उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन रखते हैं हमारे पास। तो a की कीमत 3 प्लस b की कीमत 2 माइनस c की कीमत माइनस 12 है, तो माइनस 12 अंदर जाएगा ब्रैकेट में, सो 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारे पास 17, ठीक है, क्योंकि 12 और 2 14, 14 और 3 17, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 17। देन फोर्थ वाले में 17। बढ़ते हैं आगे की तरफ, रफ करो। देखो पढ़ने में बहुत मजा आता है, बरोबर। एग्जैक्ट है, ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मुझे सॉल्यूशन आता है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आता है ना तो आप कमेंट कर देना, मैं इनके लिए आपके लिए एक बेसिक वीडियो तैयार करूँगा जिससे आपको मैथ धीरे धीरे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये 9th क्लास का है। अगर आपने 9th में मैथ कवर किया ना तो आपको 10th में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 10th का मतलब जो मैथ है बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट कर देना अगर आपको नहीं आता है तो जिससे क्या करूँगा मैं आपको बेसिक क्लियर करवा दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन खाली जगह इज द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। हमें यहाँ पे ग्राफ क्लियर करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, देखो पीछे जीरो लगाए, ये आप ऑप्शन पहचान लो, नहीं तो आपको दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y एंड इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ब्रैकेट लेना है इस तरीके से, x और y, आपको कीमत माननी है। कीमत जैसे समझो मुझे y की कीमत माननी है, तो y की कीमत मैंने 1 मानी, y की कीमत 1 मानी, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, वो 2 गया उधर, तो माइनस का 2 हो जाएगा, घटेगा बचेगा 4, ठीक है। तो हमारे पास x की कीमत आएगी 4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, वापस से y की कीमत इस बार 2 मानते हैं, तो 2 जा 4, 4 उधर चला गया, घटेगा तो 2 बचेगा खाली, तो हमने क्या रखा, 2 रखा और 2 मिल गया हमें, बरोबर। अब देखो हम ग्राफ तैयार करते हैं टेम्परेरी, ओके। सब देख पा रहे हो हमारे पास x की वैल्यू प्लस का 4 है, तो प्लस 4 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे, और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। रुक जाओ मैं यहाँ पे वापस एक बार करता हूँ, x की वैल्यू प्लस का 4, तो प्लस 4 यहाँ पे, और y की वैल्यू 1 है, लगभग हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 है, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर हमारे पास, x की वैल्यू 2 यहाँ पे, और y की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे, ठीक है। अब इन लाइन को आप जोड़ोगे तो इस तरीके से हमारे पास लाइन जाएगी पॉइंट उनके, तो ये तो बीच वाले पॉइंट से तो निकले ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास आंसर हो जाएगा गलत। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑप्शन सी के साथ करोगे ना, आपका आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले, x और y, समझो मैंने क्या किया, y की जगह 1 रखा, y की जगह 1 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 2 बन 2 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस 2 आ गया। सेम एक यहाँ पर 2 रखते हैं, तो y की जगह मैंने 2 रखा, 2 2 4, 4 उधर चला गया, तो 2 रखा, माइनस का 4 बचा हमारे पास। अब देखो x की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पे आता है, -2 ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस x इधर वाले होता है, और y की वैल्यू +1 है, तो +1 ऊपर की तरफ आता है, ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब बोला है हमारे पास -2 1 है, -2 और 1 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 2 की तरफ भी आ रहा है और 1 की तरफ भी आ रहा है। सेम x की वैल्यू -4 है, सो -4 आएगा यहाँ पे, ये आएगा -4, और y की वैल्यू 2 दी है, तो y की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पे आएगा, तो देखो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट ये। अब आप इनको ऐड करोगे ना, ऐड इस तरीके से, तो देखो आप देख पा रहे हो मैंने इन दो लाइन को जोड़ के एक्सटेंड किया, तो वो कहाँ से निकल रहा है हमारे पास, वो निकल रहा है हमारे पास ऑरिजिन से, और यही पूछा था हमारे पास कि कौन सा इक्वेशन ऑरिजिन के पास लेके जाएगा हमारे पास आंसर। सो आंसर हमारे पास सी वाला होगा, ठीक है। दिखा है हमारे पास कि इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से निकल रहा है हमारे पास, कौन सा निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो देन क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आपको निकालना है। अभी आप याद कर लेना, ऐसा हो तो बाद में आप सॉल्यूशन वगैरह सीख सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का लिखा है, if 5, 2 and is one of the solution of equation 3x minus 2y equal to k की कीमत निकालनी है। चलो रुकते हैं, 3x minus 2y and equal to k, और यहाँ पे कंडीशन दी गई थी 5, 2, मतलब जो पहली कीमत होती है वो x की होती है, जो दूसरी होती है वो y की होती है, रख देते हैं हमारे पास। सो 3 यहाँ पे 5 minus 2, y की कीमत है 2 and equal to आएगा k। अब 3 5 15 minus 2 2 4 and equal to आएगा k, घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 11 नहीं सॉरी 11 इक्वल टू आएगा के। तो के की कीमत कितनी है, 11 देखो कहाँ पे हमारे पास, 11 ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 11 है, ठीक है। सो चैप्टर हुआ हमारे पास कंप्लीट। आई होप आपको जितना मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया आपको क्लियर हो गया हो। तो हम चलते सीधे चैप्टर नंबर 6 पे, क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो दिक्कत आएगी थोड़ा सा अपलोड करने में, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं सीधा, चैप्टर 6। देखो जहां तक होगा मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन है, पहले में दिया है द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज विथ मेजर 140। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमें कॉम्प्लीमेंट्री का निकालना है, और आगे बोला है एंड
एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का एंगल हमारे पास दिया है 114। आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री हमेशा 180 का होता है, तो 180 में से आपको 114 घटा देना है, ठीक है, 114 घटा देना है। चलो देखो कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और 17 में से 11 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, तो 66 आया हमारे पास। अब जो 66 आया ना, तो अब क्या करना है आपको, उसको कॉम्प्लीमेंट्री में से घटाना, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे पास 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 माइनस 66 इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4 और 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, तो हमारे पास 24 हमारा आंसर हो जाएगा, 24, ठीक है। क्लियर हो गया हो? आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है और सप्लीमेंट्री की वैल्यू दी है, तो सप्लीमेंट्री में से पहले 114 घटाना है, अब जो वैल्यू बचेगी उसको आपको कॉम्प्लीमेंट्री में से घटाना, बचेगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में लिखा है द डिफरेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी अक्यूट एंगल इज। देखो अब समझना, जो सप्लीमेंट्री होता है वो 180 का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 का होता है। आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होता है, 90 का हो रहा है, सो 90 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख पा रहे हो हमारे पास 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं आंसर भी दिखा दूंगा आगे। चलो 3 की बात करते हैं। सो 3 में दिया है एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया है, रेशियो निकालते हैं। देखो जब रेशियो दिया आप तो लेना लेट बी करके, लेट बी एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 2x इज टू 3x हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल ऐड होंगे हमारे पास, तो हमारे पास 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, 90 5 अपॉन में, तो x इक्वल टू आएगा 90 बाय, जस्ट वेट, ये मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, पहले बता देता हूँ। इन दोनों को हम सम निकालेंगे तो 2x प्लस 3x आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल्स का सम होता है, तो वही हम सम निकाल रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू आती है 90 डिग्री आती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 90 होगा, सो 5 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 90 बाय 5, सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, 4 इधर आ जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आएगी 18 डिग्री, 18 डिग्री। अब हमारे पास क्या पूछा है, पूछा एंगल बी निकालो, तो एंगल बी का रेशियो क्या था हमारे पास, एंगल बी का था 3x, तो एंगल बी इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी दी है 18 और 18 की वैल्यू होती है हमारे पास 54 डिग्री। अब देख पा रहे हो 54 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप पहले दूसरे तीसरे में हमको आंसर मालूम पड़ गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो चालू होगा वो फिल इन द ब्लैंक होगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया है द डिफरेंस ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 42 डिग्री। देखो हमारे पास दोनों कैसे, हमारे पास दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री है, तो मैं क्या करता हूँ, एक को x मान लेता हूँ, दूसरे को y मान लेता हूँ, इक्वल टू 42 लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक तो x है सप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा y भी है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 42 है, तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा माइनस करते हैं। आगे लिखा है देन द मेजर ऑफ द अक्यूट एंगल अमॉन्ग देम इज। अब देखो सप्लीमेंट्री की बात की थी, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, 180, तो मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल लेता हूँ। तो माइनस माइनस माइनस, पहली वैल्यू कट जाएगी, दूसरे में हमारे पास बचेगा माइनस का 2y बचेगा, एंड इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे 180 में से 42 घटाएंगे, तो लगभग हमारे पास 138 आएगा, माइनस का 138, माइनस से माइनस कैंसिल हो 2 अपन में आ जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा 138, सॉरी जस्ट मिस्टेक हो गई, 138 बाय 2, सो 2 6 जा 12, एक इधर जाएगा और 2 9 जा 18, मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 69, ठीक है 69, तो यही होगा हमारे पास आंसर। अब देख पा रहे हो हमारे पास 69 है, ओके है, देखो हमारे पास 69 है आंसर इसका। बचा एक 5, तो उसे हम रफ कर लेते हैं, मतलब इसे रफ कर लेते हैं और निकालते हैं फटाफट आंसर हमारा। 5 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया द मेजर ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, एक तो ये दिया है और दूसरा ये दिया। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है पहले समझना, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं और दोनों के दोनों बराबर भी होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एक एंगल दिया है 5x + 30 और दूसरा दिया है 8x - 60।
दोनों वर्टिकली अपोजिट है, मतलब दोनों सेम होंगे, तो हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 8x माइनस 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, हम 8 को आगे ले जाते हैं यहाँ पे, तो 5x माइनस 8x डिग्री हो जाएगा, 8x इक्वल टू माइनस 60 तो पहले से था, ये 30 भी इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब घटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा माइनस का 90 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 3 जा 9, तो एग्जैक्ट 0 हमारे पास जैसे तैसे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, हमने x की वैल्यू 30 निकाल ली। आगे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, x ही निकाला था, तो x हमारे पास सिर्फ बचेगा 30। ठीक है, अरे 30 कहाँ है, ये रहा। सो हमारे पास सारे के सारे हमारे पास जो ऑप्शन वाले थे, मतलब चूज द करेक्ट आंसर, वो हो चुके हैं। ठीक है, सो आई होप सारे के सारे जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, वो आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसको इस प्रकार से मैंने फाइंड किया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।